राज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री छत्रसाल महाराज की, तीनों पुरी धाम की, स्वामी श्री राधा सिंह महाराज की, वीतक महायज्ञ की, परम श्री चरणदास महाराज की, बाबा दयाल साहेब की, परम श्री रामचंद्र दास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे वंदो सतगुरु चरण को, करुणि प्रेम प्रणाम, अशुभरण वंदन करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा को, पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी छुड़ैयो किरण, लांग तनी लाडैया मेरे जीवन, ये जीवन प्यारे मेरे प्राणे को, मन पल छोड़ो जिन्हें मैं पाई मेहर महबूबे की, मेरे जीवन ये जीवन कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए हुक्म करते माशिदे, बीजा शिप के बीजा शिप के दिन नामधनी अक्षरातीत श्री राजसी ठाकुराणी जी जयपुर की यह दिव्य धरती, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर आदर्श नगर और वितक मास वितक महायज्ञ का आज 13वां दिन के 14वां जोश फिरा तेन से, तब गुजरात भेजिया एक ने, जब चले गुजरात को जोश फिरा तेन से, जोश फिरा तेन से,
संवत 1773 में हुक्म हुआ श्री राज गांधी भाई काम को तुम जाओ श्री महाराज। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारी की। तो कल की कथा में हमने श्रवण किया कि हमारे सदगुरु महाराज गणेश श्री देवचंद्र जी श्री निजानंद स्वामी खिजड़ा के नीचे बैठ करके श्री पांच नवदत्तपुरी धाम की स्थापना करके लीला की करे आने का और चर्चा भी सदा रही, सुंदर साथ की जानवी भी हो रही है। सुंदर मिलाप हुआ था महामती श्री प्राणनाथ जी और श्री सदगुरु महाराज जी का। जब भविष्य जान लिया कि इंद्रावती जी के हाथ जानवी का कार्य आगे होने वाला है, तो भविष्य की बातें, कुरान पक्ष की बातें भी उनको बताने लगी, समझाने लगी। और विशेष कहा कि दो सखी 12,000 में सर्पमल सुकुमार को ढूंढ करके निकालना है। दोनों भाई का प्रेम आपस में बढ़ने लगा। 3 बरस माया विनीत था ऊपर लोकी खोजल श्री राज तर बढ़ाती रमे बिच कौसर खोजल। विक्रम संवत 1700 पहुंचा तो गोवर्धन भाई अपने धाम पहुंचे। वीरा हो इंद्रावती जी ने जिद की, मैं थी जिद कौम में, तो पराक्रम देखने की जिद की। तो मन को लगाते लगाते मन लगा, फल आया, पराक्रम स्वरूप को देखा तो पराक्रम में उठने के लिए कोशिश करने लगे। तब उनको ढूंढने के लिए सदगुरु महाराज ने पहले गुजरात भेजा, लेकिन ऊपर वाले श्री राज जी को मंजूर नहीं था। इसलिए फिर जोश में फिरा दिया आकर के वापस नवदत्तपुरी धाम, फिर बैठ गए अम्बेली के अंदर। तो फिर बालबाई ने सदगुरु महाराज जी से कहा कि श्री राज तो श्री महाराज ठाकुर तो फिर बैठ करके श्री राज कर रहे हैं। एक भाई पहले चला, अब दूजा हुआ तैयार। तो श्री महाराज को बुला करके समझाया, बताया कि देखो मेरी इच्छा है कि गांधी भाई कितना धर्म कर रहे, उनका धन भी देखो धर्म में किस तरह से काम आ रहा है, उनके माध्यम से जानने का कार्य हो रहा है। धन के बिना तो धर्म भी नहीं हो सकता है। तो खेता भाई 25 वर्ष हो चुके धन कमाने के लिए गए हैं। अरब के अंदर उस विदेश की धरती के ऊपर उनका परिवार यहाँ है, बालबाई बहन यहाँ है, हीरबाई उनकी धर्म पत्नी यहाँ है, पुत्र धनजी कहो, बेटी यशोदा कहो, सब कुछ यहाँ है। तो आप उनको समझाने के लिए अरब चाहिए, समझा करके भी आइए। हो सकता है गांधी भाई की तरह वो परमधाम की वासना हो। गांधी भाई देखो धन भाई की वासना, धन है उनको। तो परमधाम की वासना होगी तो चेता भाई आपको कितना धन्यवाद देंगे कि मैं कहा विदेश की धरती पर पड़ा था, परिवार से दूर, धर्म से दूर, अपने देश से दूर। धन्य श्री महाराज आप मुझे लेकर के आए। और धाम की आत्मा न हो तो धर्म में शामिल होगा, धन उनका धर्म में लगेगा तो उनकी आत्मा का कल्याण होगा, उनका जीवन सफल होगा और परिवार वाले कितने खुश होंगे। यह सब कुछ समझा रहे हैं, लेकिन सबके पीछे विशेष कार्य का क्या था? उनके मन को, श्री महाराज के मन को संसार के अंदर वापस लाना था। तो विक्रम संवत 1703 तैयार हुई श्री महाराज ने आकर के घर में अरब में जाना है तो दरियाई यात्रा करनी पड़ेगी। और दरियाई यात्रा करने के लिए पवन अनुकूल चाहिए। तो माघ फागुन में पवन अनुकूल होता है। उस समय सदगुरु महाराज जी को प्रणाम करके श्री महाराज बैठे नाव में
अब ऊपर वाले की आज्ञा थी, रोका था, तो पवन भी बिल्कुल अनुकूल हुआ और 40 दिन में दरिया यात्रा पार करके अरब की धरती पर आ गई। और आकर के कहो खेता भाई से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद खेता भाई बड़े प्रसन्न हुए। एक चिट्ठी भी लिख करके दी थी परिवार वालों ने, वह चिट्ठी भी खेता भाई को दिया। इतने सालों के बाद कोई अपने देश से आया, अपने देश की चिट्ठी आई, बड़े प्रसन्न हुए खेता भाई। अब समझाने लगे, इसने तारतक की बातें सुनाई बहुत अगर उनको छाट कर ला गई, सब कही अपनी बेटा का। श्री महाराज समझाए सदगुरु महाराज जी के विषय में उनकी पहचान करा रहे, तारतक के द्वारा उनकी जागनी कर रहे हैं, तारतक की चर्चा कर रहे हैं कि देखो सदगुरु महाराज जब से आए किस तरह से चाकला मंदिर में फिर खिजड़ा मंदिर में आपके परिवार के ऊपर विशेष मेहर सदगुरु महाराज की किस तरह से सब उनकी सेवा में लगे हुए, धर्म में शामिल हुए हैं। आप भी चलो, तारतक ग्रहण करो, सदगुरु महाराज की चरण में चलो, अपने देश अपने परिवार के पास चलो। स्वयं अपने भीतर बताए कि जब से वे खिजड़ा के नीचे आए और उनके सानिध्य उनके चरण में अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया, उसके बाद स्वयं मुझे ही देख लो। अपनी सारी तक भी लेकिन छाट न लागी खेता भाई को। परम धाम का अंकुर न था, इसलिए आत्मा संबंधी कहो परमात्मा संबंधी चर्चा उनको अंदर जा ही नहीं रही। फिर भी बहुत समझाया कि तुम नौतनपुरी को चलो, दूरी बहुत जमा किया, आपने 25 साल में कितना धन कमाया है, धर्म करो, चलो नौतनपुरी को। भारत के अंदर सदगुरु महाराज के पास जब बहुत समझाते हैं तो फिर केदार भाई ने कहा कि देखो मैं जानता हूं कि मेरा धन कैसा है, ध्यान रखना क्या कह रहे हैं कि मैंने किस प्रकार से मैं विदेश में आकर इस धन को कमाया है, मुझे पता है। मेरा धन इसलिए धर्म में लगे वैसा धन नहीं है, मेरे धन की कितनी की त्रुटि होगी। या तो यह धन कहो अग्नि में जल जाएगा, या यह धन पानी के अंदर डूब जाएगा, और उससे भी बचा कि यह धन पाप से कमाया हुआ धन है तो फिर राज दरबार के अंदर जाएगा, परिवार की मुख में भी नहीं जाएगा, तो धर्म की तो बात ही छोड़ दो। धन सबके पास होता है, लेकिन धर्म में लगने वाला धन चाहिए तो वह धन धर्म में लग सकता है, अन्यथा हम अपना और अपने परिवार में वो धन लगा सकते हैं। धन लगाने के लिए, सेवा करने के लिए भी कहो तो ऊपर वाले की मेहनत चाहिए। केदार भाई ने कह दिया मेरा धन धर्म में लग नहीं सकता, लेकिन आप कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरे धन का इतना बड़ा विस्तार है, चारों ओर मेरे धन भी दिया हुआ है, जिन जिनको जरूरत है ना उसको ब्याज पर लगाया हुआ है, तो आप मुझे मदद करो, हम दोनों मिलकर के इस धन को बटोरते हैं, आप बाहर से उठा करके ले आना, मैं उसको यहाँ करेंसी बदलने का काम करूंगा, फिर चलेंगे साथ में। तो श्री महाराज के आगे तो सदगुरु महाराज जी की आज्ञा है, इसलिए खेता भाई की मदद करने में लग गए। और खेता भाई ने तो सारी जिम्मेदारी दुकान की कहो दे दी, किसको? श्री महाराज को। अब श्री महाराज बाहर जाते धन उठाने के लिए, थोड़े दिन होता है 4-5 दिन में धन उठा कर ले आते, खेता भाई को देते, या खेता भाई दुकान में बैठ करके धन बदल करके जमा कर रहे हैं। करते 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 समय बीतने लगा, महीना मास साल बीतने लगा, 4 साल हो गए धन उठाते उठाते। विचार करो कितना धन जमा किया, 4 साल में अभी भी धन उठ नहीं पाया है। लेकिन जब 4 साल हुए तो 4 वर्ष परिवार की नहीं प्रारंभ, जब खेता पहुंचा अपने डोरा,
मौत हुआ तब। श्री प्राणनाथ जी बाहर गए थे धन उठाने के लिए और अचानक या खेता भाई धाम चले। खेता पहुंचा अपने डोर यानी कि अपने धाम, क्योंकि अवतार तुम तो लिया नहीं था। फिर जब धन उठा करके आए, श्री महाराज ने देखा कि खेता पहुंचा अपने डोर और हाकिम ने लगा दी दुकान में मार। जो हाकिम था वहां का दरबार का, उसको लगा इस धन का कोई वारसदार नहीं है, तो यह धन तो सारा अपना है, सरकार का है, राज दरबार का है। ऐसा समझ करके उसने दुकान में मोहर लगा दी। जब श्री महाराज आए तो उन्होंने फिर अपील की कि यह धन की वारसदार भारत के अंदर है। आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी भी जानते थे कि 4 साल से आए हैं और साथ में रह रहे हैं, उन्होंने साक्षी दी, गवाही दी, तो धन छुड़ाया वहां से। अब जब धन वहां से छुड़ा लिया, लेकिन हाकिम ने बुरी नजर की, यह धन मुझे खाने के लिए नहीं मिला तो मैं इनको भी क्यों खाने दूं। तो अब श्री महाराज बार धन उठाने के लिए गए हुए थे और यहाँ कहो तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, करी पिछली रात को बाढ़ में वही फंसा और धन उठा करके आए और फिर दुकान के बाहर एक चारपाई के ऊपर खाट के ऊपर लेटे हुए थे। रात्रि का समय हुआ तो हाकिम ने कुछ लोगों को भेज दिया श्री महाराज को मारने के लिए। देखो ये धन, जैसा धन होता है ना वैसा ही हमारा मन और वैसी हमारी बुद्धि बनती है। तो हाकिम ने मारने के लिए भेजा, लेकिन वो क्या जाने कि किनके ऊपर मैं ये मारने के लिए लोग छोड़ रहा हूं। जब सोए थे रात्रि के समय वो लोग आए, दूर खड़े होकर आपस में सलाह कर रहे थे, अरबी भाषा में चर्चा कर रहे थे। अचानक श्री जी की आंख खुली और वो बातें कान में पड़ी। तो 4 साल से अरब में है, तो अब तो जानकारी अरबी फारसी भी जान रहे हैं। तो पता चला कि ये लोग क्या योजना कर रहे हैं। जैसे ही पता चला तो श्री महाराज उठे और उठ करके ऐसी दौड़ लगाई कि तीर की तरह जैसे भागे, तो वो मारने आने वाले तो खड़े खड़े देखते ही रह गए, कुछ कर नहीं पाए और दौड़ते दौड़ते फजर हो गई, सुबह हो गई, एक पहाड़ के अंदर खो तो पहुंच गए। अब विचार किया कि वापस भारत में जाऊं, तो सदगुरु महाराज जी को क्या मुख दिखाऊंगा कि भाई उन्होंने भेजा था, चेताबाई तो लेकर नहीं जा सका, तो चेताबाई के धन को लेकर के जाऊं, सदगुरु महाराज जी के चरण में रखूं। अब यह चेताबाई जब धाम पहुंचे तो ये खबर भी नवतन धाम में भेज दी भारत के अंदर सदगुरु महाराज के पास कि चेताबाई अचानक धाम चले। दूसरी ओर दुकान में जाकर के रहे तो फिर हाकिम उसने बड़ी नजर की है, वो अब छोड़ने वाला नहीं है। तो फिर यहाँ पहाड़ में ही रहने लगे और रह करके विचार किया कि अब राज दरबार हाई कोर्ट के अंदर जाकर के अपील करता। हाकिम की फरियाद करने के लिए राज दरबार के अंदर पहुंचे मंत्री के पास और मंत्री के पास फरियाद की। रोज जा रहे, चक्कर लगा रहे, लेकिन वो मंत्री भी सुन नहीं रहा। क्यों? जिस हाकिम ने मोहर लगाई थी वो हाकिम और वो मंत्री जिसके पास फरियाद कर रहे थे वो दोनों आपस में संबंधी थे, तो दोनों मिल गए। उस मंत्री की बहन जो है इस हाकिम के घर में थी, तो इसलिए वो मंत्री भी कुछ करता नहीं था। राजा के पास यानी कि बादशाह के पास तो फरियाद पहुंचाई नहीं इस मंत्री ने। चक्कर लगाते लगाते 2 मास हो गए। श्री महाराज एक दिन दरबार से निकलते जा रहे थे, निकल करके बड़े दुखी हुए कि कोई सुनने वाला नहीं, विदेश की धरती, अब क्या करे, कोई अपना भी नहीं है, किसके पास ये दुख रखे। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए
और जब वहां बैठे तो जरूर से पीछे फिरे एक मिला आरग, तीन आगे बितक कही, तीन लिख दिया तब। जब वृक्ष के नीचे बैठे थे तो वहां अरबी वेश में व्यक्ति आए, बड़ी हाइट, अच्छा सा वो अरबी वेश धारण किया हुआ सुंदर स्वरूप है, और आकर के श्री जी को पूछा क्या बात है। अब हम दुखी हो, परेशान हो, अपने पास कोई न हो, और आकर के पूछे तो क्या हुआ, कितना अच्छा लगेगा। श्री महाराज को भी इतना अच्छा लगा और सारा अपना दुख दर्द जो था ना रख दिया। तब उस अरबी स्वरूप ने कहा कि हिम्मत करके कहियो, इस तरह से हिम्मत आने से कहो, होने तो वैसे कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आपको अपना काम पूरा करना है तो हिम्मत रखो। सुल्तान नमाज करने के लिए जुम्मा के दिन, शुक्रवार के दिन निकलता है, तो उस दिन आप निकल करके सुल्तान का छेड़ा पकड़ करके उनके पास जाकर के जो मैं चिट्ठी बना करके देता हूँ ना, वो चिट्ठी सुल्तान के हाथ में दे देना, और फिर उनको कहना, उनके कान में संदेश में पहुंचाना। इतना ही नहीं, चिट्ठी बना करके भी अरबी स्वरूप ने, और चिट्ठी उनके हाथ में देकर के, हिम्मत बता करके, सांत्वना दे करके, सब कुछ समझा करके वो स्वरूप अदृश्य हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम की रानी की। तो अरबी भेष में स्वयं श्री राजी महाराज आकर के सारा समझा करके चले गए। अब जुम्मा का दिन आया, बैठे हो श्री जी, सुल्तान निकलेगा अब नमाज करने के लिए। अचानक अपने जुलूस के साथ सुल्तान आया, नमाज का समय हुआ तो जाने के लिए, और जैसे ही सुल्तान की सवारी निकली कि तुरंत दौड़ करके श्री प्राणनाथ जी निकले और जा करके सुल्तान का छेड़ा झटक लिया। जब चला सुल्तान नमाज को, ये खड़े रहे बिछड़ा है, धार की दावत झटकिया, टूट गई कसम ताह। जैसे श्री महाराज ने छेड़ा झटका सुल्तान का, अब सभी पहरेदार है, सिक्योरिटी है। इस तरह से कोई सुल्तान के पास आकर के किसी की हिम्मत है कि छेड़ा, उनके छेड़ा मतलब जो कस बांधी हुई रहती है बिछोड़ी, उसी को पकड़ लिया। पकड़ तो लिया, हिम्मत तो की, थोड़ा सा डरने लगे, कांपने लगे, लेकिन सबसे पहले देखा सुल्तान ने कि डर रहे तो बोला डरो मत बच्चा। और फिर अपने जो सिक्योरिटी गार्ड थे और सिपाहियों से भी कहा खबरदार, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और फिर कहा कहो क्या बात है। तो जो चिट्ठी थी वो चिट्ठी भी दे दी श्री महाराज ने सुल्तान के हाथ में, और कहा मेरे गले में थी सो डाल तू गले तुम, ले हिसाब रोज ईद के जब होए हुक्म हक्का। मेरे सिर पर जो जिम्मेदारी, जो भार आया था, वो मैं आपके सिर पर सौंप रहा हूँ। अब आप इंसाफ कीजिए, अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो इंसान अल्लाह ताला रोज देंगे, तब दामन झटक के। जब इंसाफ का दिन आएगा, कयामत का दिन आएगा, खुदा इंसाफ के तख्त पर बैठेंगे ना, तब इस तरह से मैं फिर वहां खुदा के आगे आपका दामन झटकूंगा और इसका इंसाफ मांगूंगा। इसलिए बादशाह मेरा इंसाफ कर। तब कहता है बादशाह ये कलाम दुर्लभ है वक्त रोज कयामत। वो भी कुरान का जानकार है, तो उसने भी सुना था, पढ़ा था कि ऐसे वचन तो कयामत के समय में कोई हमें सुनाएगा। कयामत के समय में ऐसे वचन सुनने को मिलेगा, तो क्या कयामत आ गई। और छेड़ा अभी भी श्री जी के हाथ में है, तो कहते हैं भाई अब मेरा छेड़ा तो छोड़ दो। और क्या बात है, इस तरह से एक ही साथ सब बीच रास्ते में मेरा छेड़ा झटकने का कारण क्या है। कहते हैं मुझे भी इस तरह से आपका अपमान करने की इच्छा नहीं है,
मैं नहीं झटकता बीच रास्ते में आपका चेहरा, अपनी जान की बाजी नहीं लगाता, लेकिन मुझ पर जुल्म हुआ, मुझे इंसाफ नहीं मिला आपके देश के अंदर, इसलिए मैं आपके पास फरियाद लेकर के आया हूँ। अब आप मेरा इंसाफ कीजिए। इंसाफ अल्लाह ताला करे, मैं करूँ तेरा इंसाफ, तेरा तुझको दिलाऊं, कर दिया तो ही सब माफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज जुम्मा का दिन है, आज तो मैं इंसाफ के तख्त पर बैठता हूँ। देखो मेरी नमाज का समय है, लेकिन आज के दिन और कल के दिन के बीच में रात्रि है। कल मैं बैठूंगा तख्त पर इंसाफ करने के लिए, लेकिन इंसाफ अल्लाह ताला करे। अगर कल तक मुझे खुदा ने जिंदा रखा ना, तो सबसे पहले इंसाफ मैं आपका करूंगा, आप चिंता मत करो। इतना कहकर के बादशाह चला गया नमाज करने के लिए। श्री जी भी आए अपने स्थान पर, दूसरा दिन हुआ, राज दरबार भर गया, पूछा की तख्त पर बादशाह बैठा। तो उसने याद किया कि उस शख्स को लेकर के आए जिन्होंने बीच रास्ते में मेरा चेहरा पकड़ा झटका था, पकड़ा था। तुरंत सिपाही ने आवाज लगाई कि अरे भाई वो कौन है जिन्होंने बीच रास्ते में चेहरा झटका था। वहीं श्री महाराज ठाकुर खड़े थे, हाथ ऊपर किए। तो चौकीदार आए, सिपाही आए और श्री महाराज को लेकर के सम्मान के साथ बादशाह के पास लेकर के आए। और जैसे ही बादशाह के पास आए तो दोनों आपस में बातचीत करने लगे, बड़े खुश होकर के। बादशाह देश विदेश की खबर पूछ रहा है कि भारत के अंदर हमारा इस्लाम धर्म कैसा है। और जैसे जैसे यह बातचीत हो रही है, पीछे वो मंत्री खड़ा है जिसने भटकाया 2 महीना तक फरियाद सुनाई नहीं बादशाह को। तो जैसे जैसे बादशाह बातचीत कर रहा है, वैसे वैसे उसकी कंपन बढ़ गई है, वो कांपने लगा। क्यों? क्या वो बादशाह को पता चलेगा कि मैंने गुनाह किया है तो मुझे सजा मिलेगी, और उस समय इस गुनाह की सजा थी मौत। और मौत भी कैसे कि कमर तक का घोल खड्डा खोदा जाता था, उसके अंदर गुनहगार को उतारा जाता है और फिर तीर छोड़े जाते हैं, और जब तक उसका जीव नहीं निकलता, जान नहीं निकल जाती, मर नहीं जाता, तब तक उसके ऊपर तीरों की बरसात होती है। तो डर रहा है। बादशाह की कहते हैं राजा की 4 आंख होती है, ऐसे ही वो राजा नहीं, यहाँ बातचीत कर रहा है लेकिन देख रहा है कि मेरा मंत्री कांप रहा है। तो समझ गया कि जरूर इन्हीं के द्वारा कौन के ऊपर जुल्म हुआ है। तो पूछा श्री महाराज को कि आपने बीच रास्ते में एक ही साथ मेरा चेहरा झटका, तो मेरे आपको फरियाद मेरे वहां यहाँ आकर के दरबार के अंदर करनी चाहिए थी, मंत्री के पास क्यों नहीं किया। अब यहाँ देखो श्री महाराज ने मंत्री को बचाया। क्यों? क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि किसी की मृत्यु मेरे कारण हो जाए। माफ कर दिया श्री महाराज ने, इतना बड़ा गुनाह नहीं कि मुझे तो अपने काम से मतलब है। इसलिए मंत्री की फरियाद नहीं की तो बादशाह और खुश हो गया कि मेरे मंत्री को भी बचा लिया। लेकिन हाकिम की फरियाद नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, इसलिए हाकिम की फरियाद की। तो फिर तुरंत बादशाह ने एक चिट्ठी लिख करके दी और सिपाही भी भेज दिया एक श्री प्राणनाथ जी के साथ, और कहा कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जा करके कहो कि जो कुछ भी दिया है तुरंत इनका सब कुछ दे दे, अन्यथा अगर मेरे हुक्म का पालन करने में जरा भी देरी हुई ना तो जड़ मूल से उखाड़ दूंगा, तेरा वंश खत्म कर दूंगा। हाकिम को कहना। श्री महाराज सिपाही के साथ आए हाकिम के घर। हाकिम घर में ही था, सिपाही को देखा, बादशाह का संदेश दिया, तुरंत चिट्ठी में पढ़ा तो हाकिम ने सारा धन ला करके दे दिया श्री महाराज को। दुकान की चाबी दे दी श्री महाराज को और धन छुड़ाया, जान की बाजी लगा करके। अब वापस कहो तो धन उठाने के लिए गए, अभी भी बाकी है। तो
तो सारा धन दुकान में रखा है, नया धन उठाने के लिए गए। फिर यहाँ आके उन्हें बुरी नजर की तो पीछे से दुकान में आग लगा दी, और आग लगाई तो दुकान के अंदर सब कुछ भस्म हो गया। 3 दिन के बाद जब श्री महाराज आए, देखा दुकान में आग लगी हुई है, धुआं धुआं है। तो जो कुछ जल गया उसको तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो बच गया था ना, उन बची हुई को डायमंड कहो, कुछ हीरा मोती यानी कि चांदी सोना, वो बचा हुआ धन निकाला। और कहते हैं कि करोड़ों रुपया का डायमंड जड़े हुए खंजर था, तलवार छोटी सी, वह भी निकाल ली। अब यह खबर पहुंची नौतनपुरी के अंदर सदगुरु महाराज जी को कि केता भाई अपने धाम चला है। तो सदगुरु महाराज जी को चिंता हुई, श्री महाराज अकेले हो गए, विदेश की धरती है, क्या मुसीबत आई होगी पता नहीं। तो मदद करने के लिए अपने पुत्र बिहारी जी को, और कहो सुनी बात श्री देवचंद्र जी, भेजे बिहारी जी शाम, पहुंची आई बराबर, मुलाकात करी से ठाम। तो बिहारी जी और श्याम जी दोनों को भेज दिया मदद करने के लिए। वो भी गंगा यात्रा पार करके श्री महाराज के पास आए, और आकर के जब मुलाकात की, श्री महाराज बहुत प्रसन्न हुए, गुरु पुत्र को देख करके और प्रसन्न हो गए, और मांगे बिना पूछे बिना सारा हिसाब किताब, इतने सालों का जो 5 साल का हिसाब किताब था ना, वो सब रख दिया गुरु पुत्र बिहारी जी के आगे। और जो धन बचाया हुआ था वो धन भी दे दिया, जो नया उठा करके लाए थे वो भी दे दिया, बड़े आराम से सम्मान के साथ रखा। विदाई के समय ये सब कुछ देते हुए कहा, आप लेकर के जाइए, सदगुरु महाराज जी के चरण में रखना और मेरा प्रणाम भी कहना, थोड़ा सा बाकी में बहुत जल्दी वापस आऊंगा भारत, मेरा संदेश भी दे देना। अब ये निकले दोनों धन लेकर के दरियाई यात्रा करते हुए आ रहे थे। तो जो धन दिया था वो धन भी डूब गया समुद्र के अंदर। अब खाली हाथ आए वापस भारत के अंदर, और जब आए वापस तो ईर्ष्या हुई श्री बिहारी जी को। अब अपना रोल दिखाने लगे बिहारी जी। बहन बाल भाई को चढ़ाया, निंदा करने लगे श्री महाराज की कि श्री महाराज तो बाहर जाकर के भूल गए, बदल गए, वो तो सारा धन कहो तो सब कुछ अपना कर लिया, सब धन अपने पास रख लिया, हमें कुछ भी नहीं दिया, महाराज नहीं रहे। बाल भाई को गुस्सा आया, अरे मेरा भाई खेता भाई और उसका धन। तुरंत राज दरबार में चली गई बाल भाई, सोची नहीं। और राज दरबार में जाकर के कंप्लेन कर दी श्री महाराज के विषय में कि श्री महाराज ने खेता भाई का धन सब कुछ ले लिया। इस धन का अधिकार वारसदार है उनके परिवार, अगर उनको न मिले तो यह धन राज दरबार में जाना चाहिए, न कि श्री महाराज को मिलना चाहिए। अब कंप्लेन पहुंच गई तो पहरेदार बिठा दिया दरिया किनारे कि जब विदेश से वापस आए श्री महाराज तो पहले राज दरबार में लेकर के आओ। तो यहाँ सेती फेर के आई पूरी नवतन, चुगली बाल भाई करी सुनाई जान मगे कहाना। अब जितना कार्य था विदेश के अंदर वो सारा कार्य पूरा किया, सब कुछ धन उठा करके अब नया धन जितना उठाया था वो लेकर के वापस आ रहे थे भारत। और 40 दिन की दरिया यात्रा पार करके जब जैसे ही समुद्र किनारे की नाव से उतरे तो किनारा पर पहरेदार थे, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया श्री महाराज को और पकड़ करके राज दरबार के अंदर ले गए। विचार कर, अब आते ही सदगुरु महाराज के लिए मिलन की तरफ थी कि जाओ सीधा, घर भी नहीं, और सदगुरु महाराज से जाकर के प्रणाम करो, उनके दर्शन करो,
आलिंगन करो, मिलाप करो, और पहुंच गई दरबार में। नजर कैद में रहना पड़ा। अब 5 साल का हिसाब किताब देने के लिए कितना समय लगता है। 1.5 मास रहे फिर नजर कैद में, निर्दोष कोई दोष। हम कभी कभी कहते हैं मेरा क्या दोष, मुझ पर ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बिना कारण कारज न हो। कोई भी कार्य, कोई भी परिस्थिति आती है तो वो किसी न किसी कारण उसके पीछे छिपा हुआ रहता है। कोई व्यक्ति भी अगर यहाँ में ऐसा दज्जाल के रूप में मिलता है ना, तो वह भी राजी महाराज की महरी होती है। क्योंकि सभी संसार के अंदर दोष भी दोष हो तो भी हमारी लाइन सीधी नहीं चल सकती है। कोई दुश्मन भी होना चाहिए। और जीवन की लाइन कभी भी ऐसे भी सीधी नहीं जाएगी। आप कार्यक्रम निकालो तो कैसी जाती है, ईसीजी कराओ कैसा आता है, सीधी लाइन आती है। और जिस दिन सीधी आ गई तो सीधी लाइन का मतलब क्या होता है, राज बोलो भाई राज, सीधा ऊपर। इसलिए हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी सीधी ही जीवन की लाइन चलेगी, हमारा जीवन स्मूथ सीधा ही चले, खुशी खुशी हो जीवन के अंदर, सब हमारे अनुकूल ही हो। कोई नहीं सकता किसी का। या 1.5 मास रहे नजर गए तुम्हें, सारा हिसाब किताब दिया। और जो धन लेकर के आए थे ना, वो भी गया राज दरबार के अंदर। कहा था ना कितना आए कि मेरा धन धर्म में लगने वाला नहीं है, इसकी 3 ही गति होगी। आग में भी गया, उसमें से बचाया, वो पानी में भी डूबा और उसमें से बचाया, तो वो राज दरबार के अंदर पहुंच गया। लेकिन धर्म में वो धन लगा नहीं। तभी राज्य की महर के बिना न हमारा तन सेवा में लग सकता है, न हमारा मन कहो धर्म के अंदर लग सकता है, न हमारा धन धर्म में लग सकता। इसलिए तन से सेवा हो या मन से सेवा हो, धर्म हो, ध्यान जाप भक्ति, और या तो धन से हमारा धर्म हो, तो समझना राज्य की बहुत बड़ी महर कृपा है। अब वहां नजर कैद से वापस आए, छूट करके आ रहे, तो सबको पता है सीधा कहाँ आएंगे, सदगुरु महाराज के पास। तो बिहारी जी सुबह से पहले से सावधान कर रहे पाल भाई को, याद दिला रहे हैं कि देखो अभी आएंगे श्री महाराज, और जैसे ही आएंगे प्रणाम करेंगे, बात करेंगे, तो सदगुरु महाराज भी उन्हीं की बात पर विश्वास करेंगे। तो बाल भाई गई सीधी सदगुरु महाराज के पास, और फिर बाल भाई नहीं जाने बिना सोचे बिना, कह रहे मेरा भाई खेता भाई, इसका सारा धन श्री महाराज ने ले लिया, अब श्री महाराज आएंगे तो आप उनको प्रणाम का जवाब भी नहीं दोगे। अगर जवाब दिया तो मैं कुप में जाकर के आत्मघात करूंगी, आत्महत्या करूंगी, और आत्महत्या की पकड़ी आपके सिर पर बांध दूंगी। कहां तक की बात भाई। अब जो महाराज सारा अपने धर्म पत्नी का भी गहना सोना चांदी सब कुछ ला करके सदगुरु महाराज के चरण में रख देते हैं, वो महाराज खेता भाई के धन के लिए कभी ऐसा सोच सकते हैं? लेकिन यहाँ भी इस लीला के पीछे भी कारण है। बाल भाई को भी विलन का रोल दे दिया, कारण है। बिहारी जी को भी नेगेटिव रोल दिया, कारण है। अब वो कारण आगे आएगा। जैसे ही आए श्री महाराज और आकर के प्रणाम किया सदगुरु महाराज जी के चरण में, अब सदगुरु महाराज जी की भी कहो, उनको पूरा विश्वास है कि श्री महाराज ऐसा करना तो छोड़ दो, कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन बाल भाई के कारण तो जैसे ही आए श्री महाराज बड़े प्रेम से सदगुरु महाराज के चरण में प्रणाम किया, प्रसन्नता के साथ, और दर्शन करते हुए बैठे। लेकिन सदगुरु महाराज ने मुख फेर दिया।
मैं त्रण जुग गिदा फरी फरी पछे कतव तुम्हारी लड़ी। ये तीन लड़ाई जो माया के साथ जबरदस्त हुई श्री महाराज की, ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिनको जो जीवन जी है मान लो अपना, श्री महाराज के जिनके जीवन जी आत्म के आधार प्राण नाथ रोनी के साथ आज कहूँ तो अमोला हो गया, नहीं बोल नहीं रहे। जिनके लिए जी रहे, जिनके लिए जान की बाजी लगाई 5 साल अरब के अंदर, आज उन्होंने मुख फेर लिया तो क्या हालत श्री महाराज की। लेकिन कोई कंप्लेन नहीं है, फिर भी कोई फरियाद नहीं है महाराज की मुख में। चुपचाप मेरे में आकर के बैठ गए और बैठ करके श्री राज करने लगे। भात भात बिलखे जहाँ घर के बीच में आए, न ये बुलाए न ये जाए तो क्यों कर कोई बुला। बिलख रही इंद्रावती जी, मिलन के लिए तड़प रही है। 5 मिनट का रास्ता है, मेरी चकला खिचड़ा। लेकिन सदगुरु महाराज को भी लगता है अब भी श्री महाराज को बुलाओ और गले लगाओ, मजबूर बुलाने। श्री महाराज को भी लगता है कि अभी जाओ और जाकर के सदगुरु महाराज का मिलन करो, दर्शन करो। लेकिन मैं थी जिद्दर गांव में, माया का पर्दा आ गया। कहीं मेरा क्या दोष था, न ये बुलावे न ये जाए तो क्यों कर कोई मिला। एक गज पूरी मां आपन बेटा मारा मारा, मोहे की पर देश रे वाला। ये वीर तणी जे वातो रे मारा वाला, तमने आवी है कंश रे वाला। एक ज पूरी मां आपन बेटा नौतर पूरी मां, लेकिन फिर भी वीरा मिलन नहीं हो रहा। और इस समय जो वीरा दिल के अंदर है, तड़प है, इंद्रावती जी कहती है जब हे सदगुरु महाराज मैं आपसे मिलूंगी ना ये धनी, तब मैं अपने वीरा की बात बताऊंगी, मेरे दिल का दर्द आपके आगे रखूंगी कि मेरे ऊपर क्या बीती है इस समय। एक एक ऋतु कहो, एक एक दिन कहो, एक एक त्योहार कहो, आपके बिना कैसा जा रहा है मेरा। मेरा न देवी बैठने उठने भी ना दे, लोट फूट भी कर न से, हुक हुक श्वास ले। मेरा कतरे जानी सोई जो दिल पे बिछड़ी हो, जो नींद बछीरी जल थे यह गत जाने सो नींद दुल्हा। रोम रोम सी सुगमे कले कले खाना धारे, मुझे पिया दुख दिल को जो है तेरी बिरहनी मेरा का करते मेरे जाने आज एक जाने एक रोग में करोड़ों सुई तीर चुभ दिया हो ना, मार दिया हो ना, ऐसा दर्द है इंद्रावती जी के दिल के अंदर। अरे देखो जोड़ी माया को दिखाने तनी धाम, ये माया का जोर देखो। और ये माया कौन दिखा रहा है? कहा ना किसी व्यक्ति को कभी भी हम दोष देते, लेकिन व्यक्ति दोषी नहीं होता है, वो परिस्थिति को लाने वाले हमारे सामने खड़े करने वाले। क्यों? हमारे ऊपर अगर राजी का हुक्म पूरी तरह से मानते हुए चल रहा है तो फिर हमारे साथ घटित होने वाली हर घटना उनके हुक्म से है,
होता है, सब हो जाता है। कोई सास से परेशान, कोई बहू से परेशान, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई बच्चे से, तो ये सब को मिलता है कौन से? अपने पूर्वजी कर्म, और पूर्व कर्म से यहाँ एक दूसरे के कर्म चुका रहे हैं। देखो, अच्छा है तो वो भी लेन देन चुका रहे, बुरा है तो भी लेन देन चुका रहे, क्योंकि हमें तो पाप पुण्य दोनों खत्म करके जाना है। मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, अखंड सुख चाहिए ना। तभी कहा श्री जी ने कि गुण अवगुण सब किए माफ। गुण तो सभी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अवगुण तो यहाँ माया दिखा रहे इंद्रावती जी को, अच्छी तरह से देख रही से इंद्रावती जी। और यहाँ तक कि एक दिन तो हद हो गई, अब भोजन थोड़ा सा देते थे, वो भी भाभी ने कुछ तिरछे वचन कह दिए कि हे महाराज भूल गए, जिस भाई के ऊपर तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े थे, आज उसी भाई का बैठे बैठे खा रहे हो। कोई काम कुछ करना नहीं है, पत्नी है, परिवार है। ऐसे वचन बुझाने के लिए भाभी ने कह दिए कि सहन नहीं हुआ तो मेरी क्या जामनगर छोड़ करके ध्रुव राज्य में पहुंच गए। ध्रुव कितना है, जामनगर जब हम बोतलपुरी जाते तो पहले ध्रुव आता है ना, और फिर आता है जामनगर। पास में ही 10 मिनट का अंतर होगा। एक छोटा सा एक राज्य है। तो यहाँ ध्रुव राज्य में जब आए, कल्ला जी के पास निवेदन चढ़ाया कि श्री महाराज ठाकुर केशव ठाकुर का पुत्र कोई जगह खाली हो तो नौकरी करनी है पेट के लिए। अरे केशव ठाकुर के पुत्र तुरंत ही रख लिया, और ऐसी तरह से सेवा करने लगी, जिम्मेदारी निभाने लगे। देख करके कल्ला जी ने तो सारी जिम्मेदारी राज दरबार की सब कुछ दे दिया श्री महाराज के ऊपर। अब योग्य मंत्री मिल जाए, सेवा करने मिल जाए तो कौन फिर छोड़े। अब यहाँ समय बीतने लगा। एक बार बीच में 8 मास के लिए गुजरात भी जाकर के आए। 4 साल हो चुके। इंद्रावती जी की तड़पड़ बढ़ने लगी। एक दिन तो कल्ला जी को बोल दिया कि आपका राज्य आप संभालो, मुझसे ये सब लोभी के व्यवहार नहीं हो पाएगा। मैं एकांत में जाकर के सदगुरु महाराज जी को याद करूंगा, चिंतन करूंगा, भक्ति करूंगा। लेकिन एकांत में बैठने थोड़ी देंगे ऊपर वाले। एकांत में बैठ जाएंगे तो क्या होगा, जो उनको कराना है वो कर नहीं पाएंगे फिर। इसलिए कल्ला जी ने राज्य वापस लिया। नहीं कि आपके जैसा कोई मंत्री मिले तो उनको सौंप करके जाना, मैं नहीं होगा। जिम्मेदारी तो निभा रहे, लेकिन वायु ले जाओ वनराय वल्लभ की, जाकी शीतल सकमल छाया। ये वन जो जो वन औखड़ी दिखड़े दूर जाए माया। याद आ रही किसकी? उस खिजड़ा के वृक्ष की नहीं, लेकिन खिजड़ा के वृक्ष के नीचे जो जो लीला हुई ना, वो लीला सदगुरु महाराज की याद आ रही है कि यहाँ बैठते थे, यहाँ उठते थे, यहाँ इस तरह से करते थे। इस तरह से इंद्रावती जी चिंतन कर रहे सदगुरु महाराज जी का। रात दिन खंड ऋतु के अंदर जो 6 ऋतु है, उस 6 ऋतु के अंदर जो वर्णन किया है वीर का, ये 4 साल का वीर दर्द रखा है षट ऋतु के अंदर। कैसी हो एक ऋतु, एक दिन, एक त्योहार, चाहे दीपावली हो चाहे होली हो, लेकिन सदगुरु के बिना कोई त्योहार को पाता नहीं था। अब समय पहुंच गया 1712।
यहाँ सतगुरु महाराज जी की सुरता भी धाम की तरफ फिर गई। पर जैसे ही सुरता धाम की तरफ फिरी, एक समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सूरत निज धाम, बुलाए लाओ श्री महराज को मेरे हजूर की सिंह धाम। श्री महराज को याद किया सतगुरु महाराज ने कि श्री महराज को बुला करके ले आओ, क्योंकि दिन प्रतिदिन तबियत गर्म होने लगी, चर्चा छूटने लगी, खान पीन कम होने लगा। श्री महराज को याद किया, याद तो करते ही थे लेकिन जाहिर में याद करके बुला रहे हैं कि जाओ, जाकर के महराज को बुला करके ले आओ। तो यहाँ श्री महराज को बुलाने के लिए सबसे पहले बालबाई जाती है, लेकिन सत्य बात बताती नहीं। आकर के कहा कि सतगुरु महाराज जी की तबियत खराब है, औषधि चाहिए। तुरंत ला करके श्री महराज ने दी और कहा सामने मेरा प्रणाम भी कहना सतगुरु महाराज। आ गई, न वहां की बात यहाँ सुनाई, न यहाँ की बात वहां। थोड़ी देर हुआ, फिर बुलाया, श्री महराज को बुलाओ कहते बिहारी जी गए, पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, अमर कस्तूरी चाहिए। तुरंत ला करके खोज करके दे दी श्री महाराज। बिहारी जी ने भी कुछ नहीं कहा, वापस आ गए। यशोदा जाती है, कई बार हो चुका, कितनी बार, 7 बार हो चुका। अब रहा नहीं जा रहा है। सतगुरु महाराज जी को धाम दरवाजा दिखाई दे रहा है। तो फिर कहते हैं, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा तो बुलाए लाओ इधर, मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे नंदन। बाई जी ये धाम चलते जाए कहीं बचना, आड़ी खड़ी इंद्रावती इनके हाथ जाकर। सतगुरु महाराज जी का धाम दरवाजा कौन सा है? श्री इंद्रावती जी का है। और ये वीरा दिया, ये जुदागी दी, पहले अरब की जुदागी दी क्योंकि मन को वापस परम धाम से संसार की तरफ लाना है। फिर यहाँ नौतनपुरी में आए तो 4 साल की जुदागी दी, बेड़ी में बिठा दिया, ग्राउंड में बिठा दिया, क्यों? बनाना है उनको। जो इंद्रावती जी ने वीरा किया ना 4 साल, क्योंकि अरब के अंदर वीरा नहीं किया था, वहां तो दिल अनुकूल था, लेकिन वीर जो 4 साल हुआ, इस 4 साल में बनाया। जो याद किया इंद्रावती जी ने, याद करते 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 वो एक कीड़ा होता है ना, भंवरी, एक जीव, वो भंवरी, वो क्या करती है? वो एक कीड़ा को ला करके रखती है और रोज उसको क्या करती है? नोचती है। और कीड़ा उस भंवरी का चिंतन करते रहता है, तो कीड़ा भी चिंतन करते करते क्या बन जाता है? भंवरी बन जाता है। 84 लाख योनि में जीव जंतु में इन्हीं को ऐसी शोभा दी है रथ जी महाराज ने कि चिंतन करते करते वो हमारे लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए दृष्टांत है कि वो कीड़ा जब गौरी का चिंतन करता है तो उसका अस्तित्व बदल जाता है, वो गौरी बन जाता है। या इंद्रावती जी ने 4 साल सतगुरु महाराज जी का चिंतन किया, उनका अपना अस्तित्व मिट गया, खत्म हो गया, श्री महराज का वजूद खत्म हो गया। श्री महराज महराज नहीं रहे, इंद्रावती इंद्रावती नहीं रही। इसीलिए अब सतगुरु महाराज जी ने बुलाया और कहा ठाड़ी इंद्रावती करे नंदन। इंद्रावती धाम दरवाजे में खड़ी खड़ी हो रही है, और जब दिल दुखी हो
तो जोश मतलब प्रवेश करने के लिए, शक्ति को प्रवेश करने के लिए भी शरीर के अंदर ताकत चाहिए। तो वीरा के अंदर, दर्द के अंदर वो ताकत कहां से होगी? दुखी है इंद्रावती जी, तो मिलन करना जरूरी है। ऐसे ही छोड़ करके वीरा में जा नहीं सकते सतगुरु महाराज जी। पहले उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं। अंतिम में मत जब हुआ तब बिहारी जी को अपने पुत्र को कहा ये वचन सतगुरु महाराज ने कि जाओ श्री महाराज को बुला करके ले आओ। तो सिंधी भाषा में मेरे गुणगान गाते थे कि जान मोड़ कोड़ धड़ 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 कोड़ मथा ना मथा मथा कोड़ा मोड़ मुंह मुंह कोड़ जीवन इतना मंडी तोई जाता जी कोड़ गिरना भाल तोई जाए करी तो की ना बुझना। उसने महाराज को बुला कर ले आओ। लाल बाई खड़ी है, सुन रही है, कह रहे बिहारी जी को क्या कि मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। अब सुना लाल बाई ने तुरंत दौड़ी कि अरे जब तक श्री महाराज नहीं आएंगे सतगुरु महाराज का धाम दरवाजा खुलेगा नहीं, यानी कि वतन छोड़ नहीं सकते हैं। और दोनों के बीच में बहु विलाप के लिए आड़े दीवार बनी मैं हूं। तो धाम में उठोगी तो धनी की आगे क्या मुख दिखाओगी? तुरंत दौड़ी बाल बाई, जिसने रोका था वही आकर के श्री महाराज को कहती है कि हे महाराज, सतगुरु महाराज की तबीयत बहुत खराब है, इतनी बार बुलाने के लिए आए, आप क्यों नहीं आते? देखो वचन में कितना अंतर आ गया। क्यों? अब बुद्धि जागृत हो गई। पहले पर्दा डाला था बुद्धि के ऊपर। तो जैसे ही सुना कि सतगुरु महाराज की तबीयत इतनी खराब है और सुना कि बार बार आपको याद कर रहे हैं कि मैं धाम दरवाजे पर ठहरा। अरे इतनी तबीयत खराब, मुझे आज दिन किसी ने सत्य बताया नहीं बताया होता, एक सेकंड के लिए यहाँ रुकता नहीं, तुरंत सतगुरु महाराज जी के पास पहुंचता। तुरंत गए कल्ला जी के पास, सारा कागज दिया, ये लो तुम्हारा राज्य, जिनको सौंपना है सौंपो। मेरे सतगुरु ने बुलाया, अब मैं यहाँ एक पर नहीं रुकूंगा, चले श्री बाई के साथ। अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी का दिन था। मंदिर में भीड़ सुंदर सा आ रहे दर्शन करने के लिए, सतगुरु महाराज जी को प्रणाम करने के लिए। कोई भी आता है पूछते कौन आया? श्री महाराज। दुखी होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कोई आता है, प्रणाम करता है, कौन आया? श्री महाराज। नहीं, करते करते श्री महाराज हम पहुंचे बालबाई के सागर और आकर के श्री महाराज ने सतगुरु महाराज जी के चरण में प्रणाम किया। कौन आया? श्री महाराज की आत्मा। इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि बैठ गए अपनी सेज पर। आगे पीछे तो उनको बिठाना पड़ता था, उठाना पड़ता था, हाथ का सहारा भी देना पड़ता था क्योंकि शरीर इतना कमजोर हो चुका था। लेकिन इतनी खुशी हुई कि खुद खुश होकर के बैठ गए। हे महाराज, मुझे बहुत खुशी हुई आप आए। इतने दिन तक इतनी बार बुलाने को भेजा, क्यों नहीं आए? लोग इकाइयों में उलझा हुआ था, मैं आ नहीं सका। अच्छा, बहुत खुशी हुई अब आप आ गई, अब तो वापस नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा। जब इतना कह दिया तो फिर अब मैं हुक्म करना तो पास में रहने लगे। गए नहीं मेरी में 5 मिनट का रास्ता अपने परिवार से, अपने धर्म पत्नी को मिलने के लिए भी नहीं गए। सतगुरु महाराज के पास मिलने के रह गए। कहते मुझे भूख लगी है। हीरबाई थाल सजा कर ले आए। खाते तो कुछ भी नहीं कर रहे, मुझे भूख लगी है। एक कांस खाया और वो थाल
रख दिया श्री महाराज के आगे। अब वे हुक्म करते हैं, यहाँ थाल नहीं, थाल के रूप में सारा भविष्य की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं श्री महाराज को। भोजन करने के लिए बैठते हैं, बिहारी जी खड़े हैं, बुला रहे, आइए। देखो, जिसके कारण इतना दर्द हुआ, पीड़ा हुआ, दुख हुआ, लेकिन श्री महाराज ने कभी उनके प्रति भी द्वेष भाव रखा नहीं। गुरु पुत्र है, बुला रहे, आओ साथ में बैठकर के भोजन करेंगे। लेकिन बिहारी जी नहीं। सदगुरु महाराज जी से कहा कि आप भी कहिए ना कि भोजन करें साथ में। सदगुरु महाराज जी ने जब कहा तो बिहारी जी आए, आ करके फिर साथ में बैठे भोजन करने के लिए। बिना मन और पास में बैठे तो बैठ करके बातचीत भी हो रही है, और बातचीत करते करते कहो तो फिर भविष्य की बातें भी करते हैं कि फिर के देशनी विशेष कुमार ढूंढो साथ सकल सहित मेला करो अपार। कि 12,000 की जिम्मेदारी है इंद्रावती जी अब आपके ऊपर है, उसमें भी विशेष दोषक को ढूंढ करके निकालना सकल कुमार को। 12,000 की जागनी, साथ में 24,000 की जागनी, 36,000 को रास हिला करके जागृत करके ले आना, मेला करो अपार भविष्य का। अब 22 दिन हो चुके हैं, साथ में रह रहे हैं, गई नहीं है। अब आज 14 की तिथि है, बुधवार का दिन है, विक्रम संवत 1712 है। सदगुरु महाराज कहते, श्री महाराज आज मेरी तबीयत ठीक है, आप घर पर जाइए और परिवार से मिलिए। श्री महाराज के मन मानता नहीं है कि मुझे तो तबीयत और नरम लग रही है। दिल और दिमाग के बीच में जंग होने लगी कि क्या करूं। दिल कबूल नहीं कराए जाने के लिए, लेकिन दिमाग कहता है कि आज दिन तक मैंने सदगुरु की आज्ञा को ठुकराया नहीं है। तो सदगुरु महाराज के वचन को शिरोधार्य किया और श्री महाराज शाम के समय बेजर मेरी में तो मेरी में आए, परिवार से मिले, पत्नी धर्म पत्नी फुलवाई से मिले, भोजन किया, परिवार के साथ बातचीत हुई और मेरी में सो गए। और जैसे ही वहां मेरी में मस्त प्रसन्न होकर के सोए थे, किस तरह से भेजा था, खुश करके भेजा था। ये 22 दिन के दरमियान दिल भी खोला खोल हो चुका था। एक दिन एकांत मिला तो सारा दर्द श्री महाराज ने रख दिया था। जिस दिन प्रणाम करके गए थे ना, टोटल 9 साल के बाद यह मुलाकात मिलाप हुआ है। तो सारी हकीकत सदगुरु महाराज के चरण में रख दी थी। और श्री सदगुरु महाराज ने उस समय कहा था कि देखो, मुझे पूरा विश्वास था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन श्री महाराज मेरे विषय में गलत विचार करेंगे नहीं, इसी विश्वास को लेकर मैंने मुख फेरा था, कुछ गलत नहीं करेंगे। तो सदगुरु महाराज की मजबूरी जाना, यह विश्वास को जब देखा और दिल प्रसन्न हो गया श्री महाराज का, तब उन्होंने भेजा मेरी खुश करके। तो यह परिवार से भी मिल करके प्रसन्नता के साथ सो गए श्री महाराज। और जैसे यहाँ सोए तो इस समय इन समय यहाँ दिन 22 रहे, 7 मिले, फिर नजर करी धाम को, साथ छोड़े इन समय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। विक्रम संवत 1712 भादो को मास 14 की तिथि, वार का बुधवार और मध्य रात पूछे दो परिणाम। सामने श्री महाराज होते तो किस तरह से तन छोड़ करके उनके दिल में आकर के बैठते। उसके पहले तो इंद्रावती जी सर छोड़ देती थी।
इसलिए मेले में भेज दिया। और मेले में भेजने के बाद फिर मध्य रात पीछे हीरो बढ़िया सुबह हुई, समाचार पहुंचा मेली में, मुने सूती निंदड़े तभी, मुने होती निंदड़े तभी सूती मुखी का राती, जागी में जोता पीर जीना पासे, पछे तो तासी प्रभात होगा। आगे तो प्रभात होगी, लेकिन अभी क्या हिस्सा है? तो अंदर आकर के विराजमान हुए थे पांचों शक्ति के साथ सशरीर विराजमान हुए थे। इसलिए शरीर छोड़ नहीं पाए पर पहुंचे चाकला में, सबसे आगे वाहन होकर के सबको सांत्वना देते हुए 9 दिन में पहुंचाए सतगुरु महाराज जी की प्रचुर शरीर को स्वर्ग को। लेकिन जब देखा तो शरीर भी रहा नहीं था, क्योंकि शरीर आकर के द्रौपदी जी के अंदर समा गए। तब हर की धनी बिचारिया में के छोड़ो अपनी अर्दना, फिर बैठे माहे आसन कर महामती हृदय अपन। अब जैसे ही सतगुरु महाराज का अंतर्ज्ञान हुआ तो फिर इंद्रावती जी मेरा में तड़पने लगी और मेले में आकर के बैठ गए। सुंदर साथ भी घर घर में बैठे, चाकला मंदिर सुन्न हो गया। सब धाम का संबंध सतगुरु महाराज ने जो परम धाम का मार्ग जो राह बताई थी सब भूल गए। कहा था मैं बोलूं तो तू मुझे, तू बोले तो मैं तुझे, या तो सभी भूल करके बैठे, किसी को कुछ याद नहीं रहा। तो कौन किसको याद दिलाए? अब काफी समय हो चुका तो फिर आती है 1.5 मास के बाद बालबाई मेले में, और 1.5 महीना के बाद बालबाई खबर लेती श्री महाराज की। तो श्री महाराज तो मेले में बैठकर राज कर रहे हैं। तो बालबाई ने कहा, हे महाराज, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर सतगुरु महाराज ने सौंपी हुई है और आप इस तरह से बैठोगे तो फिर पसर से 14 भवन जो गाए सतगुरु महाराज ने, तो आगे जाने का कार्य कैसे होगा? और बातचीत करते करते अपने दिल की बात भी बालबाई ने रख कर दी कि गादी पर देखो तो राजा की गादी पर तो फिर अधिकार राजकुमार का ही होता है। इसलिए पुत्र बिहारी जी लौकिक दृष्टि से तो आने चाहिए गादी पर, तो बिहारी जी है सिरदार। ये बात सुनते ही श्री महाराज ने कबूल कर लिया। कहा फिर बिल्कुल सत्य है, हमें ऐसा ही करना चाहिए, गादी पर बिहारी जी महाराज जी को बिठाना चाहिए। एक बार भी श्री महाराज ने नहीं सोचा कि यह तो मेरा अधिकार था कि मुझे बैठना चाहिए। तो बालबाई जानती है कि कोई मानेगा नहीं बिहारी जी को गादी पर बिठाने के लिए, यह सलाह दी की। तो श्री महाराज ने कहा, मैं सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेता हूँ, सबको खबर दूंगा, सबको मनाऊंगा, और सबसे आगे जाकर के सबसे पहले प्रणाम सेजदा मैं करूंगा गादीपति के चरणों में, बिहारी जी महाराज जी के चरणों में। तब तो सुंदर साथ मानेंगे ना। बालबाई खुश हो गई। हाँ, आप आगे होकर के कार्य करोगे तो जरूर होगा। तो फिर गांव गांव में संदेश दे दिया। अब आसोच का महीना आ गया, सबके पास संदेश पहुंचा कि भंडारा करना है, गाड़ी नशनी करनी। गुरुपुत्र बिहारी जी को सब आ गए गाड़ी नशनी के लिए। लेकिन उस दिन जिस दिन गाड़ी दे दी थी उसके पहले सभी ने आकर के सलाह की कि एक बार भी हमने नहीं सुना है कि मेरे पीछे रतनबाई की वासना बिहारी जी महाराज, ये नई बात कहाँ से आई। तो सबको श्री महाराज समझाते हैं को कि मुझे जाहिर गादी नहीं, बातों की गादी सौंपी हुई है।
बाहर जान को जगाना है, साधु दर्शक कुमार को जगाना, अगर यहाँ होते जामनगर के अंदर तो सतगुरु महाराज जगा नहीं देते। मुझे तो बाहर निकलना होगा, बाहर जाना होगा। इसलिए आप अब सब मिल करके साथ दीजिए, मेला करे, भंडारा करे और गादी पर बिठाए गुरुपुत्र बिहारी जी को। सबको मना दिया, सब गए, किसी का मन मानता नहीं है। अब भंडारा होता है मंदिर में तो सार्वजनिक होता है, वो भी गादी नशीन का भंडारा, तो सबका हिस्सा उसके अंदर लगना चाहिए। तो कहा कि कल मीठा बनेगा, खीर बनेगी, तो सब एक एक लोटा कहो खीर बनाने के लिए दूध लेकर के आना, सबका हिस्सा लगना चाहिए। अब एक सुंदर साथ ने विचार किया कि मेरा तो मन मानता नहीं, लेकिन श्री महाराज कहते जाहिर में मुझे दूध लेकर के भी जाना पड़ेगा, कैसे जाऊं? मैं दूध के बदले में पानी लेकर जाऊंगा, और मेरा एक लोटा पानी में वहां दूध में समा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। सुबह हुई, भंडारा की तैयारी होने लगी, बड़ा सा पात्र रख दिया, ऊपर से ढक दिया कि जो भी आए दूध इसके अंदर डाले। एक आता है। अब रात को जब एक सुंदर साथ ने दिल के अंदर दिया कि मेरा एक लोटा रहे वहां में समाए, फिर तो एक दिले के जमा दे। 313 ने तो क्या कर दिया, जमुना जी प्रकट कर दिया। तो 313 के दिन में यही बात आई कि मेरा एक लोटा जल का वो दूध में रहे समाई। तब चुपचाप जब आई, बरसों गिरते एक की सभी दूध भरी जाई, मेरो लोटा एक जल वहां में रहे समाई। तो चुपके से ऐसा काम करना है तो चुपके से ही करना पड़ेगा ना, तो कोई देखे नहीं। एक लोटा लेकर के दूध के बदले पानी का आते ही इधर उधर देखा, चुपके से डाल दिया, चले गए। दूसरा आया, फिर मेरो लोटा एक जलवा में रहे समाई, डाल दिया। जब खीर का समय आया, देखा पात्र खोल करके, एक बूंद भी दूध नहीं है, पानी ही पानी हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महाराज समझ गए कि किसी की इच्छा नहीं है, लेकिन संभालने की ओर गए। दूध मंगाया, तुरंत खीर बनाई, भंडारा किया और गादी पर बिठा दिया बिहारी जी महाराज जी को। बोलो श्री शंकर महाराज जी की। और फिर गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी पर बिठा करके प्रणाम किया, सिजदा की और सभी सुंदर साथ को भी लगाया। अब पहले की तरह चर्चा उत्सव होने लगा, सभी सुंदर साथ आने लगे, सबसे आगे बैठ करके श्री महाराज भी सुनने लगे और फिर चर्चा की चर्चा करके सुनाने भी लगे। इसीलिए कहा वितरकार लाता श्री महाराज जी ने कि ज्यादा किया दिन को एया ने सठाव, साथ की सुरत फेर के लगाई ले सलाम। महाजिक्रिया पैगंबर का दृष्टांत आता है, दृष्टांत या सिद्धांत को साबित करने के लिए। देखो वो सारी कहानी या समय में होने के लिए, भविष्य के लिए होने के लिए। जिक्रिया जिसकी उम्र हो चुकी थी, अवस्था हो चुकी थी, उनको भी एक नस्ली पुत्र थे, बिंदु पुत्र, नस्ली पुत्र, लेकिन धर्म में योग्य नहीं थे। जब अवस्था पहुंची, अपनी उम्र देखी, बीबी की उम्र देखी, तो खुदा को नाक रगड़ते हुए भी अर्जी की, जिक्र की, इसीलिए उनका नाम है जिक्रिया पैगंबर। खुदा को अर्जी की कि मेरे धर्म को आगे बढ़ाने वाला मुझे फर्जंद दे दीजिए, पुत्र दे दीजिए। तो फिर खुदा ने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जबराइल आ गया, जबराइल ने कहा जिक्रिया पैगंबर से कि खुदा ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की और आपको एलिया नाम का पुत्र दिया। तो उस एलिया से कहो, इतना धर्म प्रचार प्रसार हुआ। तो इसीलिए जिक्रिया के पैगंबर के धर्म को आगे ले जाने वाला कौन था? एलिया। तो यह जिक्रिया पैगंबर इस समय सतगुरु महाराज है और उनको बिंदु पुत्र कहो, यानी कि नस्ली पुत्र बिहारी जी महाराज है, और उनके नाथ पुत्र जो यानी कि नजरी पुत्र वो श्री महाराज ठाकुर। तो श्री महाराज ठाकुर ने धर्म की जिम्मेदारी सारी अपने सिर पर ली और सदगुरु महाराज जी के धर्म को आगे बढ़ाने लगे। इसलिए एलिया कौन है? श्री महाराज ठाकुर श्री प्राणनाथ जी एलिया है। इसीलिए कहा कि मोती को मोल करना न चाहिए, न कि दुकानों सुनाई सुन जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे।
तब चर्चा करने लगे, सबको बहुत चर्चा से तृप्त कर रहे हैं। और जरूरत पड़ी तो चर्चा के अंदर खंडनी भी कर देते, क्योंकि जब तक स्वर की खंडनी न करो तो परम नाम की कीमत नहीं होती है, माया की खंडनी न करो तो सुख की कीमत नहीं होती है ना। तो जैसे सदगुरु महाराज जी अपनी चर्चा में ब्रजरास लीला को दिखावत बोझ, तो यहाँ ब्रजरास के साथ साथ सबकी सुरता को परम धाम के महत्व को दिखा करके परम धाम की तरफ भी फेर रहे। धर्म की सबको खुशबू आने लगी, आंकड़िया जो थी अंदर की वो सारी खुलने लगी, क्योंकि सारी सत्य अंदर आकर के विराजमान हो गई है। अब तो दोनों जिम्मेदारी तो या सिर पर आ रही, क्यों? अब मेला करो अपार कहा था, तो फिर राज दरबार में मंत्री पद भी ले लिया, लौकिक जिम्मेदारी भी आ गई। और यहाँ सेवा की भी सारी जिम्मेदारी, चर्चा सुनने की, चर्चा करने की, सुंदर साथ की सेवा। तब दोनों जिम्मेदारी आई तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठने लगे, 3 बजे ही उठ करके अपनी दिनचर्या करके फिर सुबह सुबह आ जाते थे चाकला मंदिर। गुरुपुत्र बिहारी जी चर्चा करते हैं, कौन सी चर्चा करते थे? हमेशा स्वरों का श्रृंगार सुनाते थे। श्री राज सेठ पुराणी जी प्रथम भोग में विराजमान हुए, कंचन रंगों से आसन तिनके 6 पाए 6 डाले 8 कलर 2 चक्र 2 स्तंभ के ऊपर फिर स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन करते थे कि श्री राज जी का श्रृंगार, सेठ पुराणी जी का श्रृंगार सेंदुरिया रंग की साड़ी, श्याम रंगरावती कंची की लीलाएं गोचरणिया। सुंदर श्री राज जी ने श्वेत रंग का जामा धारण किया है, केसरी रंग की जा, नीला पीले रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरिया, सेंदुरिया रंग की पाग। और उनकी चर्चा पूरी होती थी कि बरोनी में से शब्द पकड़ करके चर्चा की चर्चा कर देते हैं कि श्री राज सेठ पुराणी जी। तो श्री राज कौन है? वो उत्तम पुरुष परमात्मा है। सभी देवी देवताओं के ऊपर, सर्व और अक्षर ब्रह्मांड के ऊपर कहो, सर्व और अक्षर पुरुष के ऊपर नियमन करने वाले, उन दोनों के ऊपर भी कहो तो राजा के रूप में जो है, जिनके कहा कि स्वयं प्रकाश राज, जो स्वयं सिद्ध है, अचल है, नैचल है, चल विचल से रहित है, अखंड स्वरूप है, जो पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से भी न्यारे है। अक्षरादि श्री कृष्ण अपनी सत्ता के कारण वो स्वयं श्री राज है। और उनकी अर्धांगिनी श्री श्याम स्वरूपा सेठ पुराणी जी कौन सी वो प्रथम भोग में विराजमान है। इस तरह से चर्चा करके सबको तृप्त करते थे और सबकी श्रद्धा को धाम की तरफ फिराते थे। इस तरह से चर्चा करते करते समय बीतने लगा। एक दिन कहो एक सुंदर साथ के ऊपर विघ्न आ गया, आपत्ति आ गई, मुसीबत में फंस गए, क्योंकि दोनों समय चर्चा होती है। शाम को चितवनी की भी चर्चा होती है, तो श्री महाराज तुलास दरबार से आ जाते थे चितवनी के लिए, और कंपलसरी दोनों समय चर्चा में सभी सुंदर साथ को आना है। तो एक सुंदर साथ वो कहो तो 2 कोष दूर रहता था। तो उस सुंदर साथ के ऊपर आपत्ति आई, उन्होंने आकर के गादीपति बिहारी जी महाराज जी के चरणों में अर्जी की कि मैं 2 कोस दूर से आता हूँ चल करके, स्थिति भी साधारण है, मेरे पास कुछ इतना धन भी नहीं है, आकर के चर्चा सुनता हूँ, फिर 2 कोस चल करके जाता हूँ, थोड़ा बहुत काम करने को मिलता है, उतने में तो शाम का समय हो जाता है, फिर चल करके आओ, फिर चल करके जाओ, तो मेरा सारा समय तो इसी में चल जाता है। घर में कमाने वाला मैं हूँ, तो परिवार को कैसे खिलाओ रोटी? मुझे एक समय की चर्चा माफ कर दीजिए। बिहारी जी महाराज ने विचार किया, एक को माफ किया, कल दूसरा भी नहीं आएगा, फिर यहाँ तो चर्चा मंडानी खाली हो जाएगा, कौन सुनेगा मेरी चर्चा? इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि आपको दोनों समय की चर्चा माफ कर देगी। तो जब दोनों समय की चर्चा माफ मतलब धर्म से ही अलग कर दिया, आवाज से धर्म से ही दूर हो। तो उस भाई से सहन नहीं हुआ, बेचारे साधारण थे लेकिन धर्म में पूरी तरह से समर्पित थे। उन्होंने विचार किया कि धर्म छोड़कर के जिंदा रहने से तो धर्म में न मर जाए। मनाया लेकिन माने नहीं, तो वहीं अन्नासन करके बैठ गए। अब उपवास पर उपवास, को देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, डर के मारे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है।
अब यहाँ जब इतने उपवास हो गए तो फिर एक दिन वो भाई पहुंची मेरी ने फुलबाई के पास और फुलबाई को सारी हकीकत बताई किस तरह से ऐसा ऐसा हुआ। तो फुलबाई दुखी हो गई। उन्होंने कहा चिंता मत करो, अभी श्री महाराज आएंगे दरबार से तो मैं उनको कहूंगी वो बना लेंगे, आप भोजन कर लीजिए। इतने दिन से भूखे थे तो उनको प्रेम से समझा करके फुलबाई ने भोजन करा दिया। देखो यह बात पता चली यहाँ चाकला मंदिर में तो बिहारी जी महाराज जी को गुस्सा आ गया। तो तुरंत उन्होंने पहरेदार बिठा दिया और कहा कि शाम को श्री महाराज आएंगे तो उनको अंदर प्रवेश नहीं होना है, कोई भी कहो तो प्रवेश अंदर हो सके नहीं, न फुलबाई न श्री महाराज। शाम का समय हुआ, श्री महाराज दरबार से आए, उनको रोका। उन्होंने रोकने का कारण पूछा तो बताया कि आपकी धर्म पत्नी ने मुझे पूछे बिना गुनाह किया है, क्यों खाना खिलाया, मुझे पूछे बिना, इसलिए गुनाह के सिर पर भी जाता है। अगर आपको अंदर आना है तो या तो धर्म पत्नी छोड़ो या तो धर्म छोड़ दो। श्री महाराज ने तुरंत खड़े खड़े विचार किया कि 12,000 की जिम्मेदारी साथ में 24,000 और अनंत जीवों की। तो उन्होंने पत्र लिख करके मेरे में भेज दिया फुलबाई को कि आज से मैं आपका परित्याग करता हूँ, इस कार्य में से मुझे आपका परित्याग करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि धर्म पत्नी फुलबाई बिल्कुल साथ दिया। उन्होंने भी पत्र लिखा कि आपने जो फैसला किया है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मेरे एक के मुख को मत देना, सदगुरु महाराज जी के भविष्य 36,000 के मुख को देखना। और पता नहीं क्योंकि पीसा जाता जब इक्षु दंड तब जलती रस की धारा अखंड। जब फूल पीले जाते हैं तब उनको हम गले लगाते हैं, मेहंदी जब सहती है प्रहा तब बनती लगना वो का श्रृंगार। देखो जब गन्ने को पीसा जाता है तो रस निकलता है, मेहंदी को कूटा जाता है तब वो श्रृंगार शोभा में आती है। फूल चुभन को सहन करता है तब जाकर के वो राज्य के गले का हार बनता है। तो हम और आप भी परिस्थिति के वश में पीछे जा रहे हैं, माया की चक्की में पिसे जा रहे। आगे जाकर के पता नहीं राज्य हमें कौन सी शोभा देने वाले हैं। इसलिए आप हिम्मत रखना, हिम्मत मत हारना, क्योंकि जब विघ्न सामने आते हैं तो सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को जकड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर जाते हैं हमें जगा कर। कोई ऐसी विकट परिस्थिति सामने आती है, विघ्न आता है तो हमें झकझोर करता है, हमारी सोई हुई कहो तो चेतना को जागृत कर देता है। यह चिट्ठी पहुंची, उसके बाद फिर घर नहीं आए। 6 मास हो चुके मेरे में आए देशी महाराज। अब 6 महीना, अब धर्म पत्नी पतिव्रता नारी थी तो पति को खिलाए बिना खाती भी नहीं थी, तो 6 मास से उन्होंने अन्न जल भी त्यागा हुआ है फुलबाई ने। अब 6 मास के बाद आज वो स्वयं अपने आप को अग्निपात करने के लिए जा रही थी, अपना शरीर अपना वजूद छोड़ना चाहती थी वह फुलबाई। तो उन्होंने एक पत्र फिर अंतिम में लिखा कि मेरी एक ही इच्छा है कि आप मेरी चिता की जो राख होगी उस राख के ऊपर आकर के अपने चरण कमल रख देना। और फुलबाई ने अपना शरीर छोड़ दिया और फुलबाई के अंदर अमलावती की वासना तो श्री प्राणनाथ जी के अंदर आकर के समा गई। क्योंकि जब श्री जी आए उनके अपनी इच्छा पूरी की, चरण कमल रखा तो जो वासना थी वासना तो उनके अंदर आ गई। अब समय बीतने लगा और समय बीतते बीतते कहा न माया मीने बैठ के नहा लेने, अब धाम में जाके पीछे ना होवे जब। अब इस माया के मुझे अंदर लाभ देना है, क्योंकि परम धाम में जागृत होने के बाद यह लाभ मिलने वाला नहीं है। कौन सा लाभ? वर्णन करते जिनको
धनी के सोई धाम, सेवा सुरत संभालो करना यही काम। परम धाम तो अपना ही है, हंस उल्लास तो वहां जाके भी कर लेंगे, लेकिन कौन सा काम नहीं होगा? सेवा। परम धाम में फिर यहाँ जो सुंदर साथ की हम सेवा कर सकते हैं वो वहां नहीं हो सकेगी। इसीलिए खोटा साथे सच जड़े जीवी मनी छे बजा, लाभ वाले के तेरा दम जो राखी सको वह। इस झूठे तर्क के द्वारा आप सच्चा धर्म कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं। तो माया का कार्य मेला करो अपार सतगुरु महाराज ने कहा था। तो माया का कार्य करने के लिए फिर मायावी धन भी चाहिए, तो मंत्री पद भी लिया था, धन भी कमाने लगे थे। अब विक्रम संवत 1714 पहुंच गया, उसका भी एंड आ गया। तो 14 का एंड है। इस समय 2 साल धन जमा किया, अब मेला करने के लिए तैयार हुए, धन खर्च करने के लिए तैयार हुए, भंडारा करने के लिए तैयार हुए, सारा प्रबंध करने लगे, मेले की बहुत बड़ी धूमधाम से तैयारी करने लगे। और एक सुंदर साथ को सारी जिम्मेदारी भी सौंप दी कि देखो भंडार भरने की जिम्मेदारी मेरी, खाली करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, सतगुरु के नाम का मेला करना है, कोई कमी ना है। 1 मांगे तो 2 देना, 2 मांगे तो 4, भंडार में भरूंगा, चिंता मत करना। तो वो सुंदर साथ भी विचार करता है कि मेरे भी तो नाम के धनी, मेरा भी तो नाम का नाता है, तो मैं भी कसर क्यों रखूं, पर जैसा क्यों करो, दिल खोल करके वह भी सेवा करने लगे। या सभी सामान बटोर करके ला रहे, जो भी चाहिए घी, खांड, तेल, चावल, तेल, आटा, जो चाहिए सब भर रहे और रेडी के अंदर रखा हुआ है। फिर नए नए कीमती वस्त्र जो राज दरबार के लिए आता है, वह वस्त्र मंगा करके गादीपति बिहार जी महाराज जी को पहनाते हैं। हजूरी महाराज उनके जो थे नाग जी महाराज, उन सबको भी वस्त्र भूषण से सेवा करते हैं। और यहाँ इस तरह से जब मेला भंडारा होने लगा तो फिर चुगली कर दी किसी ने राज दरबार में जा करके कि महाराज राज दरबार का धन लुटा रहा है। तो जो मंत्री थे सबसे ऊपर, वो मंत्री ने देखा करके, तो देख करके कुछ भी सोचे बिना, छानबीन किए बिना, तीनों भाई को श्री महाराज ठाकुर उनके साथ सामल दास जी और उनके साथ कहो। तो फिर उद्धव ठाकुर को तीनों को नजर कैद में रख दिया। अब नजर कैद करने के बाद अब छानबीन करने के सत्य क्या है, तो वो जाने बिना ही उनको जाना पड़ा संधि करने के लिए अहमदाबाद। यो कुतुब खान जो बादशाह है, उनसे कहो तो कर्ज लिया हुआ था जाम राजा ने, और वो कर्ज दिया नहीं था, इसलिए वो चढ़ाई करने वाला था जामनगर के ऊपर। तो राजा अब मंत्री को लेकर के वहां संधि करने के लिए गए। अब यहाँ तीनों भाई नजर कैद में हैं। तो श्री महाराज विचार करने लगे, लोरी इंद्रावती जोड़ श्री सतगुरु महाराज को स्वरूप को लेकर के विरह करने लगी। इंद्रावती खूब विरह कर रही है। उनकी दिनचर्या भी अवसाद के अंदर इस तरह से है, खुद चटाई के ऊपर सोना, सारे धर्म ग्रंथ रखा है इसका अध्ययन करना, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना 3 बजे और अध्ययन करना, टिप्पणी करना। पर घर से भोजन आता है, वो भोजन मात्र कितना, जितना उनको खाना है उतना ही वो खाते हैं। और दिन यहाँ अवसा के अंदर निकल रहा, लेकिन इस समय में पहुंचाना क्यों यह समय मांगा श्री महाराज। अब जो लीला होने वाली थी, उस लीला के लिए यह समय जरूरी था, ये परिस्थिति जरूरी थी। अवसा के अंदर फिर बैठ करके जब विरह किया, सतगुरु महाराज को याद किया, सुंदर श्री इंद्रावती लरी धनेशो जोड़ा, धाम धर्म पर हम हते क्यों किन्नो इतना सोया। यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिन भर, ढोल एकांत करके दिल हुआ विचार पर। भूल गया टॉफी है कि नहीं।
तो यहाँ जब सदगुरु महाराज प्रत्येक स्वरूप को याद कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं कि मुझे इस स्थिति में क्यों पहुंचा दिया, मुझे यहाँ आकर के क्यों बैठना पड़ा, मेरा तो कोई दोष नहीं था, मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, मैंने कोई चोरी नहीं की थी, किसी को कहो कोई मैंने किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया था, फिर इस परिस्थिति में क्यों पहुंचाया। इस तरह से विचार कर रहे हैं। और जब विचार करते करते मीरा में उस अवस्था में पहुंच गए तो जिन स्वरों को याद करें वो स्वरूप अवसा के अंदर स्वयं प्रकट हो गया। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। और सदगुरु महाराज प्रकट करके दर्शन दे रहे हैं। दर्शन देकर के इंद्रावती जी की वासना को शांत कर रहे कि हे इंद्रावती जी, आप कहते हैं कि मैंने कहा कि मेला करो अपा, तो मेला करने के लिए मैंने कहा, लेकिन कौन सा मेला करने के लिए मैंने कहा था? ये जाहिरी मेला कहो, ये तो सब कोई करते हैं, और यह मेला करने के लिए मैंने आपको नहीं कहा था। आपका मेला तो अलग था, आपकी सेवा अलग थी। मैंने कहा था 7 10 कुमार 12,000 24,000 34,000 का मेला करने के लिए कहा था। काहे सकुमार, काहे सकुमार, यह जाहिरी मेला करो, ये भंडारा ये तो अन्य के लिए है। जो यह मेला नहीं कर सकते हैं, जो सुंदर साथ को जगा नहीं सकते हैं, उनके लिए वो सेवा है। आपकी सेवा की यह सेवा थी, फिर आप दुखी क्यों हो रहे हैं? तो फिर महाराज के दिल को शांत कर दिया। और जैसे ही दिल शांत हुआ, फिर श्यामा जी स्वरूप में ओरिजिनल स्वरूप सदगुरु महाराज का स्वरूप कौन सा था? श्यामा जी का स्वरूप था। तो श्यामा जी के स्वरूप में भी दर्शन दिया, और दर्शन देकर के मन प्रफुल्लित करके, दिल प्रफुल्लित करके, फिर हृदय धाम में आकर के विराजमान हो गए। और जैसे ही फिर हृदय धाम में आकर के विराजमान हुए, और फिर चारों तरफ कहो अवसर के अंदर प्रकाश छा गया, नूर ही नूर बरसने लगा। और यहाँ दिल पर कहो तो जबराइल श्री धनी जी का जोश। तो इस समय से महाराज ठाकुर से प्राणनाथ जी की चेहरा, उनका स्वरूप, उनका मुखमंडल देखो तो लालिमा, वो तेज, वो क्रांति, वो नूर, नूर का सागर, इतना प्रकाश तेज मंत्र। और जबराइल ने जैसे जोर किया कि मुख ते असराफिल बोलने लगा, मुख ते बानी कहत में प्रगट आई सोबा, मिस्र के ईंटे गिरे कहा के भती कोबा। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, नाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, बोल बोल पंजे वाले की, श्री सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। हफ्सा के अंदर मिस्री के ईंटे गिरे, और मिस्री के ईंटे और कुछ नहीं था, यहाँ स्वयं वाणी प्रकट होने लगी श्री मुख से। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे सोरा खोले घड़े करीने सनय, जोई जोई वचन आम कई जा परवाही माए लागे है। जिन स्वरूप का दर्शन किया था, उन्हीं स्वरूप के श्रृंगार से कहो, जो लोग माया के ब्रह्मांड के अंदर से ठकुरानी जी ने जो श्रृंगार धारण किया था, वो ठकुरानी जी के श्रृंगार से यहाँ श्रृंगार प्रकट होने लगा। श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार आया, श्री दास जी महाराज की श्रृंगार का वर्णन हुआ। योग माया लो देव धरी श्री श्यामा जी थया तैयार, 12,000 का श्रृंगार का वर्णन हुआ। आज के रावत
प्रकट होने लगी, हफ्सा के अंदर लीला होने लगी। और ऐसी लीला के काला पत्थर नहीं होता, सो भी हुआ टूटा। ये लीला को प्रत्येक जो सामल दासी पत्थर समान दिल लेकर के बैठे थे, वो देख करके भी आश्चर्यचकित हो गए। अचानक मुख से वाणी प्रकट होने लगी। तो छोटे भाई जो उद्धव ठाकुर थे ने, वो स्वयं उस समय दीवार पर लिखने लगे, वो कोयला लेकर के लिखने लगे। और जैसे जैसे समय आता गया तो समय समय में कहो तो फिर वाणी इस तरह से उतरने लगी। कभी दधी मंथन होता है, कभी ब्रज की लीला होगी, कभी रास की रावती होती है। हफ्सा के अंदर ऐसी लीला हो रही कि मंत्री परिवार को, राज दरबार की रानियां को, वो सब अपनी आंखों से इस लीला को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। एक अनहोनी जो तारतम लाए पीऊ बेरा दोया, जो तारतम प्रकट हुआ था उसी तारतम का तारतम अब यहाँ श्री मुखवाणी हफ्सा के अंदर प्रकट हुई। रास ग्रंथ से कहो तो प्रकटीकरण शुरू हुआ। तो रास प्रकाश की कठपुतली कहो, कलश कहो, और कलश की एक चौपाई रास नो प्रकाश कहो, ये प्रकाश तो प्रकाश के ऊपर वाले कलश जरूर के माँ की करुवती अजरास। एक चौपा यानी कि बीज कलश ग्रंथ का यहाँ आया। और उसके बाद कहो तो फिर ये कलश वाणी सूरत महामंगलपुरी धाम के अंदर पूर्ण होती है, प्रकट होती है। और आगे कहो तो सनत दिल्ली के अरब शहर के अंदर की मजल है। खुलासा किताब आई, खिलवत आई, परिक्रमा सागर सिंगार सिंधी, ये श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर प्रकट होती है। कुछ वाणी प्रकट होती परिक्रमा की रामनगर की मजल भी कहा जाता है। किरंतन की वाणी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ वहाँ प्रकट हो जाती है किरंतन वाणी। और कयामत नामा ग्रंथ एक छठा कयामत नामा वो महाराजा छत्रसाल जी के नाम से भी प्रकट चित्रकूट के अंदर होता है। तो जहाँ जहाँ लेकिन विशेष कहा ना कि खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार सिंधी की वाणी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर प्रकट होती है। जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों श्री राज सुहाए प्रणामिने वास्ते सयन के काज। श्री महावती कहे मोहिनो यादी महती इमामत ताकि बीतक और कहूँ जो नूर दिन इस राम। इस तरह से वाणी समय समय के अंदर प्रकट होती गई। और 18,000 वाणी हम इस जागती ब्रह्मांड के अंदर स्वयं धनी ने अपने श्री मुख से वाणी जो प्रकट हुई उस वाणी यथार्थपुरी धन को हमें दिया। और एक साल यानी कि 15 जो विक्रम संवत 1715 था वो तमाम हो चुका। जब वो मंत्री आया बादशाह को लेकर के तो स्वयं राज परिवार वालों ने, मंत्री के परिवार वालों ने जो लीला प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखी थी उस लीला का वर्णन किया और कहा कि श्री महाराज निर्दोष से जल्दी से इनको छोड़ दीजिए और जरा सा भी हमको हमारे से दुखी न हो। उस प्रकार से उनको बलिदा खिला करके प्रसन्न करके सिरोपाव पहना करके सम्मान के साथ विदाई दीजिए। तो तुरंत राजा ने गौत्र नजर के से तीनों भाइयों को निकाल करके सिरोपाव पहना करके सम्मान के साथ एक गांव जो था जोशीपुरा वो भी बख्शीश रूप में दिया और फिर विदाई दी। अब विदाई दे करके वाणी लेकर के श्री जी आ गए बाहर। इसी के साथ कहो तो आज इस मजल को भी यहाँ पूरा करते हैं क्योंकि आगे मजल इतनी है तो थोड़ी थोड़ी फिर आगे टाइम 15 मिनट लेना पड़ता है। देखो ना, लेकिन 15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल से आपको नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वाणी का ही रस से 15 मिनट ज्यादा दे दिया। कभी कभी हम लोग की कार्य में घंटों दे देते हैं ना, तो 15 मिनट ज्यादा हो गई है। लेकिन वाणी को प्रकट करना था, प्रसंग लाना था, मुझे तो दीपबंदर तक ले जाना था लेकिन समय इतना हो जाता है घड़ी घूमने लगती है। अब दीपबंदर की मजल आएगी, वहां की सुंदर चर्चा जातीय स्मरण मात्र जयराम बंसरा का नहीं है, वो जातीय स्मरण हम सबका है। वो उस लीला को हम श्रवण करेंगे कल और अब एक भाव सुनेंगे। मेरी मीठी बोली साथ जी हुआ तुम्हारा काम। तो आप तैयारी कर लीजिए बेटा चित्रांशी, तब तक मैं यहाँ चौपाई दोहराऊंगी। ये दलगिर होवे जिन
सितार छोड़ो ही देखो और दियो दिलासा तेरी सिरो पाओ घरो पठाओ ये दलगिर होवे जीने ये दलगिर होवे जीने। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाजीराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री छत्रसाल महाराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त परमहंस महाराज की। बोल बोल पंजे वाले की, गुम्बट वाले की, बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। मंगल श्री दारुणी श्री महाराज श्री सुंदर साज की जय, श्री सुंदर साज साहिब की जय। जनाब आज बात की स्थापना शुक्रवार प्यारी गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु श्री सतनाथ की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम।
मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मंगल गाइए दुल्हे के, मंगल गाइए दुल्हे के, मंगल गाइए दुल्हे के, मंगल गाइए दुल्हे के। आयो समय श्यावर श्याम, आयो समय श्यावर श्याम। नैनों भर भर निरखिए, नैनों भर भर निरखिए। बिलसिए रंग रस धाम, सखी धाम जइए, सखी धाम जइए, ओ सखी धाम जइए, सखी धाम जइए। उठ के नहाए जमुना जी, उठ के नहाए जमुना जी, उठ के नहाए जमुना जी, उठ के नहाए जमुना जी। कीज सकल सिनकार, कीज सकल सिनकार। साथ संगति मिलके, साथ संगति मिलके। खेलिए संग हरता सखी धाम जइए, सखी धाम जइए, ओ सखी धाम जइए, सखी धाम जइए। श्री महामति करे मल पातिया, श्री महामति करे मल पातिया। आओ निज वतन, आओ निज वतन। श्री महामति करे मल पातिया, श्री महामति करे मल पातिया। आओ निज वतन, आओ निज वतन। विलास करो विध वेद के, विलास करो विध वेद के। जागो अपने तन, सखी धाम जइए, सखी धाम जइए, सखी धाम जइए, सखी धाम जइए। मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे हाँ मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो। भुलिया दरवाजा धाम, सखी धाम जइए, सखी धाम जइए, सखी धाम जइए, सखी धाम जइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर भाव चित्रांशी बिटिया ने रखे। और भी कोई भी सुंदरता अपने भाव रखना चाहे प्रतिदिन एक न एक भाव, तो हमारी रीका बहन जी, रीका भगत जी हैं, उनको लिखा दें अपना नाम। प्राणाधार सुंदर साहब जी, वैसे तो चौपाई जब प्रारंभ होती है लगभग 7:30 ही बज जाते हैं, कोई विलंब नहीं हुआ इतना। आज एक खुशी का दिन है चिलाना परिवार का।
हमारे श्री प्रणामी पंचायत के सदस्य हैं श्री मनोज चिलाना, उनका जन्मदिन है। वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपा आए, महाराज शिव जी से आशीर्वाद ले लें। बाल्य अवस्था से ही ये राजी महाराज की सेवा में श्री पद्मावती धाम हर वर्ष जाना और 70 साल सभा में भी रह के अपने पद पर आपने सेवा की और अभी भी प्रणामी पंचायत के सक्रिय सदस्य के रूप में है। बहुत बहुत बधाई आपको, पूरे परिवार को। आइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, बीतक महायज्ञ की जय। आज के विशेष प्रसाद की सेवा श्री ललिता चलाना, श्री मनोज चलाना के परिवार की तरफ से है एवं श्री श्यामा भाईजूराज महारानी जो मुंबई सुंदर साथ आए हुए हैं उनकी तरफ से भी आए हैं। और हमारे यहाँ पे हर साल पत्तल और धोने की सेवा आती है गौतम भाई बॉम्बे वालों की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल के भोग की बारी श्री राजेंद्र जी खुराना, श्रीमती सुधा खुराना, श्रीमती उषा खुराना, श्री सुनील खुराना, श्री पुष्पराज सेतिया, श्री श्रीष सेतिया, श्री विक्रम सेतिया, श्री मदनलाल जलाहा, श्री संजय जलाहा, श्रीमती शशि चुक, श्री करण चुक, श्री नरेश कुमार जलाहा, श्री योगेश परनामी, श्री राहुल परनामी, श्री श्याम सुंदर चिलाना, श्री अभिषेक चिलाना, श्री इंद्र किशन सुखीजा, श्री इंद्र कुमार चुक, श्री अमृतलाल चुक, श्री कृष्णलाल जी कटारिया, श्री दीपक कटारिया, श्री नकुल चुक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम होते सीधे जियो में अर्ज करो मेरे पीर जी, पिया जैसे तुम देव करो मेरा तलक तलक जाए जीव जी, पिया जीव रखो जीवे नहीं जो बेटे दिल की प्यास, पिया तुम बिना किससे करो, पिया तुम हो मेरी आस, पिया आस वीरानी मैं तो करूं, पिया जो कोई दूसरा होवे सब विच वाला जी सामरत चंद्रेंद्रा, पिया जन्म अति जो मैं उठी तो देखो ही के कारण, पिया जब तुम आप दिखाओगे सब ये पुकार पिया जी मेरी सोच के अकेल करो अब देन, पिया पल पल खबर जो ले दियो पिया पिया रज में तो करी जो गीत पड़ी अंतराए, सो अंतर लाई काल के बुलाई कंठ लगाए, पिया कंठ सो कंठ लगाए, नाश विलास पिया पार शेरावती नदिया को चरणुख पास, पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हन कभी और न जानू बात, पिया इस सोचे बात करो कभी साक्षात, मैं क्या कहूँ क्या बात, महावती युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात, पिया सदा सुख दाता प्राणपति मैं क्या
जाए अपना बल बल जाए पिया तुम कैसे जियो मैं अर्ज करूं मेरे प्रेम की पिया से तुम ये करो मेरा दिल अपनी शरण